गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम यूनिट 13 स्टैट की क्विक रिवीजन कर रहे हैं। उसको करने से पहले बेटा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो बेटा उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में क्या होता है, जैसे कि आपके पास ये क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास होता है क्लास इंटरवल। ठीक है, यहाँ पर जो आपको इस तरह से गिवन होती है कि 1000 to 150 कितनी फैमिलीज है यहाँ पर दिख गया है, तो ये 24 40 इस तरह से ये जो होता है ये होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जब हम मीन निकालते हैं तो हम आपको मीन का बताएंगे कि क्या होता है कि मीन में हमें एक्स निकालना पड़ता है। ठीक है, एक्स हमारा कैसे निकलता है, जैसे आपके पास क्लास इंटरवल है, मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। आप ये क्लास इंटरवल्स हम ले लेते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं 2, 3, 5, 4 एंड 6। ओके, तो ये आपके क्लास इंटरवल होगी और ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। जब हम बात करते हैं मीन की, तो मीन में हम क्या करते हैं कि एक हमें एक्स निकालना पड़ता है, और इसका नाम क्या होता है, एक्स का मतलब होता है क्लास मार्क्स। क्या होता है, क्लास मार्क्स। 1 मार्क्स के लिए आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, इसको आप एक्स से लिखते हैं, और ये आपका निकल जाता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय में 2। ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय में 2। अभी लोअर और अपर लिमिट क्या होती है, क्लास इंटरवल की जो आपका पास ये फर्स्ट रो होती है, ये होती है लोअर लिमिट। ओके, और ये जो आपके पास होता है ये होता है अपर लिमिट। आप इन दोनों को ऐड करोगे, बाय में 2 करोगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, क्लास मार्क्स निकल जाएगा। एक्स क्या होता है, क्लास मार्क्स। तो जैसे हम एक 0 + 5 करेंगे, 5/2 आपके पास आ जाएगा 2.5। 5 + 10 15, 15/2 7.5। तो देखिए 0 के बाद क्या आया 2, 5 के बाद क्या आया 7, 10 के बाद आपके पास आ जाएगा 12.5, नेक्स्ट 17.5 एंड नेक्स्ट 22.5। देखिए हमने कैसे निकाला, हमने किया तो इसे ऐड ही है। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड किया, बाय में 2 किया। बट अब सबको यदि आप ऐसे करने लगे तो आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखो 0 के बाद हमने 1 को स्किप किया, क्या लिखा 2, 2.5 आया था। 5 के बाद 6 को स्किप किया 7.5, 10 के बाद 11 को स्किप किया 12.5, 15 के बाद 16 को स्किप किया 17.5 एंड 20 के बाद 21 को स्किप किया 22.5। तो बेटा इस तरह हम क्या निकालते हैं, एक्स, जो कि क्लास मार्क्स होता है। ठीक है, अब आपके पास मीन को निकालने के आपके पास 3 फॉर्मूलाज होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हैं, सम ऑफ एफ आई एक्स आई बाय में सम ऑफ एफ आई। मीन को आप एक्स बार से राइट डाउन करते हैं, मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब एफ एक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका एफ एक्स आ जाता है। ठीक है, एफ और एक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेंगे और फिर आप इनका टोटल कर लेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, एफ आई एक्स आई। और ये सम ऑफ एफ आई क्या होता है, सम ऑफ एफ आई होता है बेटा जी फ्रीक्वेंसी का सम। ठीक है, और डायरेक्ट मेथड आप सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा और डिवाइड बाय दिस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका जो सेकंड मेथड होता है वो होता है एज्यूम मेथड। एज्यूम मेथड में हम क्या करते हैं, डी आई फाइंड आउट करते हैं। और डी आई क्या होता है बेटा जी, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। और ये ए क्या है, ए होता है एज्यूम वैल्यू। क्या होती है, आप कोई भी एक्स में से एक वैल्यू को एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो वो क्या होगी, एज्यूम वैल्यू। अब x में से a को माइनस करते रहिए, माइनस करके आप यहाँ पर लिखिए, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर 12.5 माइनस
सॉरी 2.5 माइनस 12.5 माइनस 10। ऐसे हम माइनस करके यहाँ पर राइट डाउन करते रहेंगे। और आप आगे क्या करेंगे, एफ आई डी आई फाइंड आउट करेंगे। एफ आई डी आई मतलब कि एफ और डी आई की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके आप इसका सम फाइंड आउट करेंगे। यहां पर आप इसका सम फाइंड आउट कर देंगे एफ आई डी आई का, ठीक है। और उसके बाद आप अब मीन के लिए अप्लाई करेंगे एज्यूम मेथड, जो कि आपका है मीन बाय एज्यूम मेथड, जो कि x बार होगा a प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई बाय में सम ऑफ एफ आई, ठीक है। ये आपके पास सेकंड मेथड आ गया। अब थर्ड मेथड, 3 मेथड है ना, फर्स्ट मेथड ये हो गया, सेकंड मेथड ये हो गया। थर्ड मेथड के लिए हम क्या करते हैं, हम यू आई फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, यू आई। और यू आई क्या होता है भाई, जो यू आई होता है वो आता है डी आई बाय में एच। क्या होता है, डी आई बाय में एच। और ये डी आई क्या होता है, डी आई होता है जो क्लास इंटरवल होता है ना आपका, उसके बीच में जो क्लास, ये आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस। जैसे 5 माइनस 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 5 डिफरेंस आ गया। तो यू आई क्या होगा कि जो आपका डी आई निकलेगा उसको आपने यू से एच से डिवाइड कर देना, वो आपका यू आई निकलेगा। और लास्ट स्टेप आपके पास होता है एफ आई यू आई, एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई, ठीक है। एफ आई यू आई की मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई यू आई आ जाएगा। अब इसके लिए उसके बाद आपको इसका सम करना पड़ेगा एफ आई यू आई का, ठीक है। और आप लगाएंगे एक थर्ड फॉर्मूला मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। और मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई बाय में सम ऑफ एफ आई इंटू एच, ठीक है। तो एक एक स्टेप आपका बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मीन आपने डायरेक्ट मेथड से किया, आपने एक्स फाइंड आउट किया, सम ऑफ एफ आई एक्स आई निकाला और बाय में सम ऑफ एफ कर दिया, बिल्कुल सिंपल है। एज्यूम मेथड में एक स्टेप और आगे चला गया, आपने डी आई फाइंड आउट किया। डी आई कैसे होता है फाइंड आउट, एक्स में से आपने किसी एक वैल्यू को एज्यूम वैल्यू लेट कर लेना है, डी आई फाइंड आउट करेंगे एक्स आई माइनस ए, और उसके बाद एफ डी की मल्टीप्लाई करके सम कर लेंगे एफ आई डी आई का, और फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई बाय में सम ऑफ एफ आई। अब स्टेप डेविएशन मेथड के लिए आपको यू फाइंड आउट करना है। यू कैसे फाइंड आउट होता है, आपने क्लास इंटरवल में से एच को फाइंड आउट करना है। एच क्या है, गैप, ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का गैप होता है, ठीक है। और यू आई के लिए डी आई बाय में एच कर देंगे और फिर एफ आई यू आई की मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका सम कर लेंगे, ठीक है। और फिर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई बाय में सम ऑफ एफ आई इंटू एच। ये तो जो बेटे इंट्रोडक्शन थी, ये थी मेन की। अब हम बात करते हैं मोड की। हमें मोड फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, मोड के लिए फॉर्मूला था एल प्लस एफ वन माइनस एफ नोट बाय 2f1 माइनस एफ नोट माइनस f2 इंटू एच। अब बात आती है कि L क्या है मैम, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है। अब जैसे ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है, उसकी लोएस्ट लिमिट बेटा L कहलाती है, ठीक है। और ये जो उसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ये f1 कहलाएगी, उसकी लोएस्ट लिमिट L कहलाएगी। फ्रीक्वेंसी से एक ऊपर वाली एफ नोट कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी से एक नीचे वाली f2 कहलाएगी। क्लास इंटरवल का बीच का डिफरेंस आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर मैंने मिस्टेक कर दी, h लिखा जाएगा, सॉरी डी लिख दिया है मैंने, ये h है, ठीक है।
क्लास बीच का जो इंटरवल है वो आपके पास क्या है, एच है। ठीक है, बोल में एच ही रही थी, लिख दिया वहां पर डी। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी F1, उससे एक ऊपर वाली F0, उससे एक नीचे वाली F2, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की लोएस्ट लिमिट L, क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस H। ठीक है, वैल्यू को रखिए, फाइंड आउट कर लीजिए मोड। ठीक है, अब बात आती है मीडियन की। मीडियन में हम क्या करेंगे, मीडियन के लिए फॉर्मूला था L प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। अब ये L क्या होता है, सेम, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की लोएस्ट लिमिट। n क्या होता है, सम ऑफ f को आप n बोलते हैं, सम ऑफ f को हम n बोलते हैं। h सेम डिफरेंस बाय f, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। और ये cf क्या है मैम, ये cf बेटे जी क्या होता है, उसके लिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ना, देखिए यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर cf निकाल देती हूँ, है ना, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रही है। cf बेटे आपके पास एक लेस देन cf होती है, एक मोर देन cf होती है। मोर देन cf आपको आपके पास एग्जाम में नहीं है, लेस देन cf ही हमारे पास है सिलेबस में। तो हम लेस देन cf पे यदि हम काम करें तो वो कैसे निकलती है, जो फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट डिजिट आप एज इट इज लिख दीजिए, उसके बाद अब ये 2 है ना, और नेक्स्ट डिजिट 3 है, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 6 20। तो जो आपकी क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, सीएफ होती है, जो इसका टोटल होता है, जैसे इसका टोटल आपके पास 20 है, तो वो इसकी लास्ट डिजिट बनती है। समझ आइए, तो ये कुछ बेटा आपकी इंट्रोडक्शन है। और ये सीएफ हम यहाँ पर कौन सी लेते हैं, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसके सामने वाले नहीं लेते, उससे एक कम लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या लेनी है, सीएफ लेनी है। तो ये बेटे आपके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कि आपको पता होना चाहिए स्टैट्स को करने के लिए। आइए बढ़ते हैं हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बेटे आपको क्लास इंटरवल दिया, उसने कहा द मंथली एक्सपेंशन ऑन मिल्क इन 200 फैमिलीज ऑफ ए हाउसिंग सोसाइटी इज गिवन। तो मंथली एक्सपेंड रुपीज मतलब कि जो आपके पैसे खर्च होते हैं 1000 से 1500 रुपए, 1000 टू 1500, 1500 टू 2000, ऐसे करके डाटा कलेक्ट है। और कितने लोग खर्च कर रहे हैं, 24। ठीक है, फर्स्ट आपके पास 24 है, फिर 40, 33 एक्स एंड सॉन। और आपको इसका सम कितना दिया, उसने कहा 200 फैमिलीज का ये डाटा है, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल आपके पास क्या होगा, 200 होगा। ओके, सबसे पहले उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आल्सो फाइंड द मीडियन एंड मीन। तो बेटा आपने सबसे पहले एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, सभी फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, और टोटल करके हमें मिलता है 172 प्लस एक्स। और हमें टोटल कितना गिवन है, 200 गिवन है। तो हम लिखेंगे 172 प्लस एक्स इज इक्वल टू 200 एंड एक्स इज इक्वल टू 200 माइनस 172, एक्स इज इक्वल टू 28। ओके, तो बड़ी इजीली हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये क्वेश्चन आपका केस स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 चीजें दिखानी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ गया कि मीन को फाइंड आउट कीजिए। तो मीन हम यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि आपके पास डिजिट थोड़े बड़े आ जाते हैं। ठीक है ना, जैसे ही हमने एक्स को निकाला, एक्स हमने देखा, मैंने आपको बताया था कि ये एक्स का मीन्स होता है क्लास मार्क्स, तो दोनों को ऐड करेंगे, बाय में 2 करेंगे, वी गेट दिस। अब जैसे हमने देखा 10 के बाद 12 है, 15 के बाद हम 1 को स्किप करके 17 50 लिख देंगे, और 20 के बाद हम लिखेंगे 22, फिर 27, फिर 32, फिर 37, फिर 70 42 एंड फिर 47, और साथ में हमने लगा देना 50। ठीक है, अब ये आपके पास क्या आ गया, क्लास मार्क्स आ गए। क्लास मार्क्स अब हमने देखा ये तो बहुत बड़े हैं, तो उनको हमें स्मॉल की तरफ लेकर जाना है। तो हम इसमें से सबसे पहले एज्यूम वैल्यू को लेट कर लेंगे। आपकी वैल्यू है 3250 को हमने एक एज्यूम वैल्यू लेट कर लिया।
D1 कैसे निकलता है, xi माइनस में a, x में से हमने इस वैल्यू को माइनस करना है तो माइनस करते चले गए, वी गेट दिस। आगे आपके पास है ui। अब ये ui कैसे निकलता है बेटा, ui मीन्स होता है di बाय में h, और ये h क्या होता है, h होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, जो कि आपके पास है 500। हमने इसे डिवाइड किया, वी गेट दिस आंसर, और f और u की मल्टीप्लाई करके हमें मिला fi ui, जिसका आपके पास सम आ जाता है ये आपके पास fi ui का सम है, ठीक है, जो कि आपके पास आ रहा है माइनस, देखिए ये माइनस वाले डिजिट है, ये इसको ऐड करके आपको मिलता है -310, प्लस वालों को ऐड करके मिलता है 75, ठीक है, तो -310 प्लस 75 आपको मिल रहा है -235। मीन का हम निकाल रहे हैं बाय स्टेप डेविएशन मेथड, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस सम ऑफ एफ यू बाय में सम ऑफ एफ इंटू एच। ए आपके पास है 3250 प्लस माइनस सम ऑफ एफ आई यू आई आपके पास आया -335 बाय में एफ आई 200 एंड एच 500। जीरो से जीरो कैंसिल किया, मल्टीप्लाई करके आपको ये मिल रहा है बाय में 2, डिवाइड करेंगे आपको ये आंसर मिलता है, और माइनस करके वी गेट दिस, ये आपका मीन आ गया, ठीक है। मीडियन के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। और बेटे जी ये आपके पास एल आपको पता है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की लोएस्ट लिमिट, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है 40, ठीक है, और उसकी लोएस्ट लिमिट आपके पास है, एक मिनट बेटा, एल होता है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की लोएस्ट लिमिट। बट इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमने एल क्या ली है जरा ध्यान से देखेंगे, और ऐसा क्यों किया है। देखिए जब हम कई बार हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की लोएस्ट लिमिट, वो आप एल ले लीजिए, ठीक है, इससे भी आपका क्वेश्चन निकल जाता है। बट ये क्वेश्चन आपका नहीं निकलेगा, और क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास क्या आ जाता है कि जैसे यहाँ पर आपके पास एफ क्या है, हमारे पास 200 है, 200 का हाफ करेंगे कितना आएगा 100, और 100 बेटा आपको यहाँ पर कहाँ मिल रहा है, देखिए यहाँ इन तीनों को ऐड करेंगे आपको मिलता है 97, और जब हम इसे ऐड करेंगे तो आपका यहाँ इसके बीच में इन दोनों के बीच में आपको 100 मिलता है, इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी लोएस्ट लिमिट एल इसको लिया, ठीक है। और कई बार आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वहां पर आपके पास जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है वही उसके हाफ के इक्वल हो जाती है, उसकी लोएस्ट लिमिट सेम वही चीज आती है, ठीक है। बट यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए हमने एल क्या लिया है ध्यान रखेंगे, जो आपका एन है एन को हमने किया हाफ, ठीक है, हमारा आया 100। अब हमने देखा फ्रीक्वेंसी को ऐड करके 100 कहां से मिल रहा है, हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को ऐड करके हमें 100 मिलता है, क्योंकि इनको ऐड करके आपको 120 समथिंग मिलेगा, और वो आपका यहीं पर, क्योंकि ये तो कम हो गया, ये 100 से कम है और ये 100 से अबव है, तो हम इस डिजिट को काउंट करेंगे और एल हम 2500 लेंगे, ठीक है। तो हमने लिया एल 2500, एन आपके पास n बाय 2, एन आपके पास क्या होता है 200, n इज इक्वल टू सम ऑफ एफ, सब 200 का हाफ आपको क्या मिला 100 माइनस सी एफ, और सी एफ हमने कौन सी लेनी है, अब देखिए अब आपने एल ये ली, मतलब कि फ्रीक्वेंसी ये ली, तो उसकी लोएस्ट लिमिट कौन सी, उससे एक कम कौन सी होगी, ये होगी, समझ आइए। तो हमने सी एफ कौन सी ली 97, यहां पर देखिए, और एफ हम कौन सी ले रहे हैं, क्योंकि जब हम एल ये ले रहे हैं एफ ये ले रहे हैं, ठीक है ना, एफ ये ले रहे हैं सी एफ ये ले रहे हैं, ठीक है ना, तो आपने एफ ली 28 माइनस किया 3 5 15 बाय में 28 डिवाइड करेंगे 53.57, ऐड करके आपको आंसर मिलता है 2553.57। ओके, थोड़ा अलग हट करके क्वेश्चन है,
क्योंकि एनसीईआरटी में जितने भी आपके पास क्वेश्चन है वहां पर हम फ्रीक्वेंसी कौन सी उठाते हैं, जो कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बट यहाँ पर हमने कौन सी फ्रीक्वेंसी ली है, हमने देखा इसका हाफ करके, और हाफ हमें जहां से मिल रहा है हमने वो फ्रीक्वेंसी को पिक कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहीं कहीं आपको इस तरह से क्वेश्चंस को करना होता है, तो आप यहाँ पर ध्यान से इस चीज को देखेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इफ द मीडियन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 एंड f2। तो यहां पर आपको मीडियन गिवन है, कितना गिवन है, 32.5। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। अब यहां पे देखिए, अब हमारे पास सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी हुई, 12। आपने f1 को एज इट इज लिखना है, f1 प्लस 5, 5 प्लस 9 14 प्लस f1, 14 प्लस 12 26 प्लस f1, 26 प्लस f1 प्लस f2, 29 प्लस f1 प्लस f2 एंड 31 प्लस f1 प्लस f2। बेटे यहां पर आपको टोटल भी गिवन होगा, बेटे जी आपको 40 गिवन है, ठीक है। अब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, ये मिस्टेक हो गई है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 12 और उसकी लोएस्ट लिमिट L जो कि आपके पास है 30, n बाय 2 40 बाय 2 मतलब 20। CF आप कौन सी लेंगे, 14 प्लस f1, और f आप कौन सा लेंगे, 12। बीच में जो इनके डिफरेंस है बेटा वो कितना है, 10 का। तो 32.5 माइनस 30 इज इक्वल टू 20 माइनस 14 माइनस f1 बाय 12, और यहां पर आपके पास है 10। माइनस करेंगे 2.5, 6 माइनस f1 बाय में 12, और ये आपके पास आ जाएगा 10। 10 को आप इधर ले आइए, ठीक है। हम लिख रहे हैं 2.5 बाय में 10, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर भी आप पॉइंट के नाम का बाय में 10 कर दीजिए, इज इक्वल टू 6 माइनस f1 बाय में 12। तो आपके पास आ गया 25 बाय में 100 माइनस 6 माइनस f1 इक्वल टू, सॉरी, आपके पास ये आ जाएगा 1/4। तो आपके पास आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12 इज इक्वल टू 6 4 जा 24 माइनस 4f1, माइनस कीजिए, ये आप प्लस का इधर ले आए, माइनस का जो 4f1 है वो आप लेफ्ट साइड ले आइए, 24 माइनस 12, 4f1 इज इक्वल टू 12, f1 इज इक्वल टू 3। अभी आपके पास एक चीज और है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, f2 भी फाइंड आउट करना है। और मैंने आपको बताया है जो इसकी लास्ट डिजिट होती है वो फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होती है। तो आप लिखेंगे 31 प्लस f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 40, एंड 31 प्लस f1 कितना है 3, f2 हमने फाइंड आउट करना है। 34 प्लस f2 इज इक्वल टू 40 एंड f2 इज इक्वल टू 40 माइनस 34, f2 इज इक्वल टू 6। तो यही आपके पास था कि आपने फाइंड आउट करना था f1 एंड f2, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी में भी है, वहां पर आपको x और y की वैल्यू बतानी है, यहाँ पर आपको f1 एंड f2 बताना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑब्जर्व्स seasonal and annual rainfall every year in different subdivision of our country. It helps them to compare and analyze the result. Rainfall दिया हुआ है and number of subdivisions दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है,
राइट द मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास क्या होती है? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की जो क्लास इंटरवल होता है वो क्या होता है बेटा जी? मॉडल क्लास। तो आपके पास मॉडल क्लास आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट है मॉडल क्लास, क्या आएगा आपके पास? 600 टू 800। ओके, नेक्स्ट आपने बताना है फाइंड द मीडियन, मीडियन ऑफ द डाटा। तो मीडियन के लिए आपको क्या चाहिएगा? सीएफ फाइंड आउट कीजिए। 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 3 22, 22 and 1 23, 21, 3 and 1 24। ठीक है, यहाँ पर भी आप टोटल करके देख लीजिए कि आपकी C1 ठीक है, CF ठीक है नहीं। 2 and 4 6, 6 and 7 13, 13 and 4 17 and 2 19, 19 and 3 22 and 2 24। तो सम ऑफ F आपके पास लास्ट डिजिट के इक्वल आया है जो कि आपकी CF बताता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपके पास F है 7 है एंड CF आपके पास 6 हो जाएगी। ठीक है, मीडियन के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेकंड पार्ट है L प्लस N बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू H। और L आपके पास है बेटा जी 600, N बाई 2 24 का हाफ 12, CF आपके पास 6 है, F आपके पास बेटा जी 7 है और डिफरेंस आपके पास 200 है। ठीक है, 600 प्लस यहां पर आपके पास 6, 6 टू 12 बाय में 7 डिवाइड कीजिएगा 1200 को 7 से, 7 1 7 5 0, 7 7 49 1 0, 7 1 7, 7 4 28, 7 2 14। तो आपके पास आया 600 प्लस 171.42। आपको ऐड करके आंसर मिलेगा 771.42। ठीक है, तो मीडियन आपके पास आ जाता है 771.42। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? इसी के सेकंड पार्ट है मीन। तो मीन के लिए बेटे जी हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक्स फाइंड आउट करेंगे। हाँ जी, तो एक्स आपके पास 200 प्लस 400, 600 and 600 by 2 300, 300 then 500, next 700, सामने लिख लेते हैं 500, 700, 900, 1100, 1300, 1500 and 1700। हम फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा जी डी। यस, तो डी आप फाइंड ए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि डी क्या होता है बेटा जी? एक्स माइनस ए। 11 300 में से आपने 11 को माइनस करना है 1100 को, तो आपके पास आएगा माइनस का 800, माइनस का 600, माइनस का 400, माइनस का 200, 0, 200, 400 एंड 600। यू फाइंड आउट कीजिए d बाय h। तो h आपके पास है 200, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3। fi ui फाइंड आउट कीजिए। यस, 4 2 8, 4 3 12, 7 2 14, 4 1 4, 2 0 0, 3 1 3, 2 1 2, 3 1 3। ऐड करेंगे 20, 20 एंड 14 34 माइनस 38। इसे ऐड करेंगे आप, आपके पास आया 10। सम ऑफ एफ आई यू आई आपके पास आ जाएगा बेटा जी माइनस 38
प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 28। मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एल प्लस, हम फाइंड आउट कर रहे हैं, यस ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई बाय में सम ऑफ एफ आई इंटू एच। हमको ऐड करके बेटे आज आपके पास आता है -38 और इन्हें ऐड करके आता है 7। ये माइनस का 38 प्लस 7 वी गेट -31। मीन के लिए बेटे जी हम अप्लाई करेंगे a प्लस सम ऑफ एफ यू बाय में सम ऑफ एफ इंटू एच। तो a आपके पास बेटा जी 1100 प्लस सम ऑफ एफ यू आपके पास आया है -31 बाय में एफ आपके पास बेटा जी है 7। इन्हें ऐड करके आपके पास -38 आ रहा है और इन्हें ऐड करके 7, सम ऑफ एफ आई यू आई आपके पास आ गया -31। मीन के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई बाय में सम ऑफ एफ आई इंटू एच। तो a आपके पास बेटा जी है 1100 प्लस -31 बाय में सम ऑफ एफ आपके पास है 24 और h बेटा जी आपके पास है इनका डिफरेंस जो कि है 200। ठीक है, कैंसिल करेंगे 2 1 2 0 एंड ये 12 मल्टीप्लाई करेंगे -3100 बाय में 12 से इसे डिवाइड करते हैं, देन वी गेट 258.3 इज इक्वल टू, आपने इसे माइनस करेंगे 1100 में से, तब आपको आंसर मिल जाता है 814.7। ओके, तो उसने बेटे जी आपसे मॉडल क्लास पूछी थी, आपसे मीडियन पूछा था, आपसे मोड पूछा था, सॉरी मीन पूछा था। ठीक है, अब आपके पास है इन सब डिवीजन हैविंग एट लीस्ट 1000 millimeter rainfall during monsoon season is considered good rainfall subdivision, then how many subdivision had good rainfall? तो 1000 से ऊपर को क्या माना गया है, गुड रेनफॉल आपका माना गया है। तो 1000 के ऊपर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वाली। ठीक है, तो आप इन सबको 2 को 3 को 1 को और ये 1 को ऐड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा गुड रेनफॉल, जो कि आपका 4th पॉइंट है, इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 और आपको आंसर मिल जाएगा 7। ओके, तो केस स्टडी के लिए बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका मोड भी आ गया है, मोड की उसने आपसे क्लास पूछ ली है, मॉडल क्लास, मीडियन आपके पास आ गया है, मोड आपके पास आ गया और एक आपके पास उसने पूछ लिया एक तरह से एवरेज। ठीक है, एवरेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि आपके पास की जो आपके गुड रेनफॉल है वो क्या है। ठीक है, ये चीज आपको देखनी आनी चाहिए क्योंकि उसने यहाँ पे बोला कि 1000 को गुड रेनफॉल में काउंट किया जाता है, उससे ऊपर जो भी होंगे वो गुड रेनफॉल में आएंगे, तो आपने इन्हें काउंट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको 1 मार्क्स आपको हर एक पार्ट के मिलेंगे और आपको 4 मार्क्स के लिए केस स्टडी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा, पढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। अ ब्रेड मैन्युफैक्चरर वांट टू नो द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट्स, फॉर दिस ही टेस्टेड द लाइफ टाइम ऑफ 400 packets of bread. The following tables give the distribution of lifetime 400 packets. तो बेटे जी क्या है आपके पास कि एक ब्रेड है कि वो कितने आवर चलता है। ठीक है, उसका लाइफ टाइम दिया इन आवर 150 to 200, 200 to 250 एंड सो ऑन। और बेटे जी यहाँ पर नंबर ऑफ पैकेट्स आपको ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, देखिए 14, 17, 130 एंड सो ऑन। तो यदि आपके पास ये ना भी पता होता कि ये आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये फ्रीक्वेंसी भी कम्युलेटिव है, क्योंकि मैंने आपको बताया या तो वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके नंबर्स आपके अप डाउन होते हैं। ठीक है, 4 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 2 आ गया एंड सो ऑन। तो बेटे जी यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है, उसने कहा एम बी द क्लास मार्क्स, जो एम है वो क्लास मार्क्स है
एंड बी बी द अपर लिमिट ऑफ ए, और जो बी है वो अपर लिमिट है किसकी, ए की। क्लास इन अ continuous frequency distribution, find the lower limit of the class। तो बेटे उसने बोला है कि क्लास मार्क्स, एम क्या है, क्लास मार्क्स है, मतलब कि जो आपने एक्स निकालना है, जो हम निकालते हैं, क्लास मार्क्स आपके पास क्या दिया हुआ है, ए। ठीक है, और क्लास मार्क्स कैसे निकलता है, अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ना। तो उसने कहा यहां पर हम लिख लेते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय में 2। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, एम है। ठीक है, अब बी बी द अपर लिमिट, और बी क्या है, अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट तो आपके पास ऐसी ही रही, अपर लिमिट आपके पास है बी। फॉर ए के लिए क्लास इन कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब यहां पर आपके पास आ जाएगा 2 और यहां पर आ जाएगा m। तो यहां पर लोअर लिमिट आपके पास क्या आई, लोअर लिमिट प्लस b इज इक्वल टू 2m, एंड लोअर लिमिट आपके पास क्या आ जाएगी, 2m माइनस में b। ठीक है, आपको ये चीज फाइंड आउट करनी थी कि लोअर लिमिट आपके पास क्या होगी। ठीक है, आपने कैसे निकालना, आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट बाय में 2, ये आपके पास क्लास मार्क्स होता है। ठीक है ना, क्लास मार्क्स, और ये आपको कितना दिया हुआ है, m। ठीक है, ये x होता है और ये आपको दिया हुआ है m। लोअर लिमिट के प्लेस पर हमने लोअर लिमिट लिखा, अपर लिमिट को उसने b गिवन है बाय में 2 की आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2m बन गया, लोअर लिमिट प्लस b, एंड लोअर लिमिट आपके पास क्या आ गया, 2m माइनस में b। तो फर्स्ट आपके पास पार्ट आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे उसे फाइंड द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द पैकेट्स, एवरेज बताना है। एवरेज मीन्स क्या होता है, मीन, और मीन के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए बेटा जी, एफ चाहिए। आइए फाइंड आउट करें। एफ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी ऐड करके आती है, तो एफ आपकी माइनस करके आएगी। 10 में से 4 को माइनस कर देंगे 6, एंड 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5, 0 में से 0 को माइनस किया 0, 13 में से 7 को माइनस किया 6, 6 में से 0 को माइनस किया 6, 11 में से 3 को माइनस करेंगे, यस 11 में से 3 को माइनस करेंगे 8, 10 में से 6 को माइनस 6 को माइनस करेंगे 4, 8 में से 1 को माइनस करेंगे 7, एंड 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, 2 में से 0 को माइनस करेंगे 2, 15 में से 9 को माइनस करेंगे 6, 10 में से 2 को माइनस करेंगे 8, 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4। ठीक है बेटा जी, तो ये आपकी आ गई फ्रीक्वेंसी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारे, ठीक है, ऐड करके देख लें। देखिए 14 आपका एज इट इज, 14 में 56 को ऐड करेंगे 70, 70 में 6 को ऐड करेंगे 130, 130 में 86 को ऐड करेंगे 216, 216 में 74 को ऐड करेंगे 290, 290 में आप 62 को ऐड करेंगे 352, 352 में 48 को माइनस कर प्लस करेंगे 400। ठीक है, और जो बेटा जी इसका सम होता है वो उसकी लास्ट डिजिट के इक्वल होता है, तो ये आपका 400 आ गया। ठीक है, अब हम, ये आपके पास आ गया f, अब हमें क्या चाहिए, x। x आपके पास कैसे फाइंड आउट होगा, दोनों को ऐड करना है, बाय में 2 करना है, तो 350 बाय 2 175, 175। अब 15 के बाद क्या आ गया आपके पास, 17, 16 को स्किप करके। अब 20 के बाद क्या आ जाएगा, 21, सॉरी 21 को हम स्किप करेंगे 22, तो 225। ठीक है, अब आपके पास 26 को स्किप कर दो, 275। नेक्स्ट
31 को स्किप कर को 325, 375, 425 एंड 475। ये आपके पास क्या आ गया x। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बड़ा लगेगा, तो हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम वैल्यू को लेट कर लेते हैं। ये आपके एज्यूम वैल्यू आ गई। फाइंड आउट करेंगे डी क्या होता है, x माइनस ए, कीजिए x माइनस ए। 325 में से 175 को माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 को माइनस करेंगे 5 एंड 1, माइनस 150, माइनस 150 माइनस 100 माइनस 50, 0, 50, 100, 150। अब हम u फाइंड आउट कर लेते हैं। u क्या होता है, di में h, एंड h आपके पास कितना है बेटा जी, h आपके पास है 50। 50 को आप 50 से डिवाइड करेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। fi ui फाइंड आउट कीजिए। fi हमारे पास ये है एंड ui आपके पास ये है। 14 3 42, 50 6 2 6 2 12, 1 1 2, 61 60, 0, 74, 124 एंड 48 3 144। ठीक है, माइनस वालों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 214, प्लस वालों को ऐड करेंगे, कैरी 1, 10 4, 342। सम ऑफ fi ui आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आएगा -214 प्लस 342, आपके पास आता है 12 में से 4 को माइनस करेंगे 8, 3 में से 1 को करेंगे 2 एंड 1, 128 आपके पास सम ऑफ fi ui आ जाता है। अब हम मीन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा जी, मीन निकालना है ना, एवरेज। स्टेप डेविएशन मेथड से हम करें a प्लस सम ऑफ fi ui बाय में सम ऑफ fi इंटू h, और a क्या है बेटा जी आपके पास 325 प्लस सम ऑफ fi ui आपके पास है 128, सॉरी सम ऑफ fi आपके पास है 400 और h आपके पास है 50। ऐसा करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ये 100 आ जाएगा, 4 1 4, 4 3 12, 4 2 8, 325 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 10, कैरी 1, 5 3 15 एंड 1 16 बाय में 100 ऐड कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। 16 ऐड करेंगे हम 3 4 1, तो ये आपके पास बेटे जी आ गया मीन। ठीक है, आपका सेकंड पार्ट जो है आपका फाइंड द एवरेज लाइफ टाइम, ये आपका सॉल्व हो गया। अब उसे कहा है फाइंड द मीडियन, तो मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, मीडियन इसमें आपके पास सारी चीजें पूछी जा रही हैं, ठीक है ना, ये कुछ अलग था, मीन पूछा जा रहा है, मीडियन पूछा जा रहा है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस n बाय 2 माइनस CF बाय F इंटू H। अब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है देखते हैं, आपके पास है 86 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, और उसकी लोएस्ट लिमिट क्या है, उसकी लोएस्ट लिमिट आपके पास आ जाएगी L 300। ठीक है, उससे एक कम CF 130, H इनके बीच का डिफरेंस आइए लिखते हैं, L आपके पास है 300 प्लस 400 बाय में 2 माइनस CF कितनी है 130 बाय में F कितना है 86 एंड H बीच का गैप जो कि 50 है, तो 300 प्लस 200 में से आप 130 को माइनस करेंगे 70
बाय में 86 मल्टीप्लाई 50, 300 प्लस 3500 बाय में 86। हम इसे डिवाइड करेंगे बेटा जी। स्टूडेंट इसको डिवाइड करके बेटा जी आपका आता है 40.6। ठीक है, ऐड करेंगे 340.6। अब पॉइंट के बाद आपका 5 से अबव है तो हमने 1 डिजिट को ऐड कर दिया। हम लिखेंगे 341 आवर्स, क्योंकि आवर्स में पूछा गया है ना, यहाँ पर भी आप आवर्स लगा दीजिएगा करके बेटा जी आपको ये मिलेगा और आप लिख देंगे 340 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है बेटा जी, if empirical formula is used then find modal lifetime of a packet। जो मॉडल निकालना है वो निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका रिलेशनशिप होता है, एम्पेरिकल रिलेशनशिप कि 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो मीडियन हमारे पास क्या है बेटा जी 340, ठीक है, इज इक्वल टू मोड प्लस मीन आपके पास आया 341। 341 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 682, दिस इज मोड एंड मल्टीप्लाई करेंगे 1020। आपको मोड निकालने के लिए आप 682 को लेफ्ट साइड लेकर आ रहे हैं और मोड आपको मिल जा रहा है 338। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में आपने मीन भी फाइंड आउट किया, मीडियन फाइंड आउट किया और जो मोड को फाइंड आउट किया वो एम्पेरिकल फॉर्मूला से फाइंड आउट किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप इसे कर लेते हैं आपको सब कुछ अच्छे से आपको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, 5th क्वेश्चन की तरफ। द कोविड-19 pandemic, also known as the coronavirus pandemic, is an ongoing pandemic of coronavirus disease caused by the transmission of SARS-CoV respiratory syndrome coronavirus 2 SARS-CoV-2 among humans। आपको एक टेबल 1 दिया है, एक आपको टेबल 2 दिया है। आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपको एज दी हुई है, मैं फाइंड द एवरेज एज फॉर विच द मैक्स केस ओकर। देखो एज कौन सी है जिसमें ज्यादा आपके पास केसेस आए हैं। ठीक है, तो आपके पास मैक्सिमम केसेस आए हैं 23 और वो आपके पास क्लास है 35 एंड 45। इसका एवरेज फाइंड आउट करना है, तो एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे 35 प्लस 45 बाय में 2 कैंसिल करेंगे आपको मिल जाएगा 40। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास की अपर लिमिट क्या है, तो मॉडल क्लास भी यही है क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी इसमें सबसे ज्यादा है और इसकी अपर लिमिट बेटा जी क्या हो जाएगी 45। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा। अब आपको इस डाटा का मीन निकालना है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले xi फाइंड आउट किया, ऐड किया बाय में 2 वी गेट 10, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 40, 50 एंड 60। बेटे इसमें हमने fi xi डायरेक्ट मेथड से हम मीन को फाइंड आउट करने हैं। 6 को 10 से मल्टीप्लाई 60, 11 को 20 से किया 220, 21 को 30 से किया 630, 23 को 40 से किया 920, 14 को 50 से मल्टीप्लाई किया 700 एंड 5 को 60 से किया 300। ऐड करेंगे वी गेट 2830 और हमने fi xi के सम को हमने सम ऑफ fi से डिवाइड कर दिया, देन वी गेट दिस आंसर। ओके स्टूडेंट, आप इसे 35.4 भी राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है कि उसने कहा है कि आप सेकंड टेबल उठाइए और उसमें से आपको मोड फाइंड आउट करना है, मोड फ्रॉम सेकंड टेबल। तो आइए लिखते हैं सेकंड टेबल। आपके पास एज है इन ईयर 5 to 50, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 and 55 to 65। और आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस हैं 8, 16, 10, 42,
24 एंड 12। अब f हमारे पास क्या है, f आपके पास है दिस, जिसे आप f1 मानेंगे, ठीक है। और f1 से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी आपकी f0 होती है, उसे एक नीचे वाली आप f2, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की लोएस्ट लिमिट l एंड डिफरेंस h। ओके, मोड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, l प्लस f1 माइनस f0 बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। l आपके पास क्या है 35, f1 आपके पास है 42, f0 आपके पास है 10, 2f1 मतलब कि 2 इंटू 42 माइनस f0 10 माइनस f2 24 एंड h आपके पास है 10। 35 प्लस 32 बाय 84 माइनस 34 10। 35 प्लस 32 बाय में 50 मल्टीप्लाई 10। आप 32 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 30, 5 4 20, ऐड करेंगे आपको मिलेगा 41.4। तो ये बेटे जी आपका क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा, ठीक है। तो बेटे आज जो हमने 2 क्वेश्चन हमने सिंपल जो आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड थे और 3 हमने केस स्टडीज आपकी क्विक रिवीजन में उठाई है। तो बेटा इसमें आपका मीन भी आ गया, मीडियन भी आ गया, मोड भी आ गया, आपका इंपेरिकल आपकी जो रिलेशनशिप थी वो भी आ गई, ठीक है। आपने सीएफ भी फाइंड आउट करना सीखा है, फाइंड आउट करना सीखा है। तो मैक्सिमम हमने सारी चीज यहाँ पर कवर करवा दी है। और यदि आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप जो आपका स्टैट्स का आपका यूनिट है वो आपका कंप्लीट आपका अच्छे से तैयार हो जाता है। इससे अलग यदि बेटा जी आपको कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं, जिससे हम आपको एक वीडियो की सोल्यूशन की हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।